और आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई। इसके उद्घाटन सत्र को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। भावना बहुत कम रह जाती है, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो वर्षों से एक अपनी पहचान देश भर में, दुनिया भर में बना चुका है। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ करता था, तब विशेषकर दिल्ली आने का मजा भी आता था। अगर दिवाली वेकेशन के साथ क्लब हो जाए तो आनंद भी और अच्छा रहता था। शायद उस समय अप्पू घर भी था यहाँ पे, तो अम्यूजमेंट पार्क का भी चार्म था। खाने पीने का भी दिल्ली की परोठे वाली गली में जाने का इतना मौका नहीं मिलता था, पर सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध हो जाता था। और आनंद आता है कि 41 साल बाद भी परंपरा चलती आ रही है। एक वर्ष कोविड का अगर छोड़ दें तो लगभग कंटिन्यूअसली ये ट्रेड फेयर देश की एक शान के रूप में उभरा है। मैं आईटीपीओ को, सभी राज्य सरकारों को, जो फोकस या पार्टनर स्टेट्स हैं, जो बाकी सरकारें, कंपनियां, निजी क्षेत्र की हों, सरकारी हों, और बाकी एग्जिबिटर्स, सभी को बधाई देता हूं कि कोविड के महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद इतना विशाल आयोजन आईआईटीएफ के 41st फेयर का इस वर्ष किया गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पुराने वेन्यू के साथ साथ ये नए हॉल्स, हॉल नंबर 2 to 5, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष किया, ये भी अब हमारे पास उपलब्ध है, तो विशालता और बढ़ गई है। अगले वर्ष के फेयर में तो हॉल नंबर 1 और 6, 2 बड़े हॉल्स और आज शुरू हो जाएंगे, तो ये फेयर और अधिक बड़े स्वरूप में देश और दुनिया के लिए उपलब्ध होगा। मैं समझता हूं चाहे वो व्यापार हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे देश की असीम संभावनाएं विश्व पटल पर रखने की एक मौका हो, और या हमारे देश की विविधताओं को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म हो, इन सब चीजों को देखें तो आईआईटीएफ का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है भारत के भविष्य में, भारत के अमृत काल में, जब हम देश को एक विकसित देश बनाने के लिए, एक समृद्ध देश बनाने के लिए सभी कर्तव्य भाव से निकल पड़े हैं। मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में लगातार फेयर्स की, एग्जीबिशंस की श्रृंखला यहां चलती रहेगी। इसलिए कुछ थोड़े बहुत सुझाव, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा इंडस्ट्री या पार्टिसिपेंट्स या स्टेट्स भी थोड़ा फीडबैक दें। एक तो अब देश इतना बड़ा हो गया है, देश की कैपेबिलिटीज इतनी बड़ी हो गई हैं, इतनी विराट हो गई हैं कि हम सोच सकते हैं कि क्या ये एनुअल फेयर रहे या साल में हम 2 बार करें। खास तौर पे क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में कई लोग घूमने फिरने निकलते हैं और नॉर्थ इंडिया आने के लिए दिल्ली होते हुए जाते हैं। तो हम एक विचार करें कि अगर एक मई के महीने में या मई जून के महीने में एक और फेयर, जिसमें ज्यादा हम हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी महिला उद्योजकों को, हमारे मध्यम वर्गीय या छोटे लघु और सूक्ष्म उद्योग को और अधिकांश
व्यापार जगत से जुड़े हुई संस्थाओं को जोड़कर क्या एक स्वदेशी फेयर हो सकता है, एक स्वदेशी ताकत दिखाने का। इस फेयर की भी थीम है लोकल बी वोकल फॉर लोकल एंड लोकल गोज ग्लोबल। हो सकता है कि एक फेयर अगर हम एनुअल बेसिस पे ऐसा बनाएं जिसमें भारत की ताकत बड़े रूप में और उसको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ही अधिकांश सीमित रखें, और उसमें सर्विस सेक्टर भी जुड़ सकते हैं, चाहे टूरिज्म हो, चाहे हमारी आईटी इंडस्ट्री हो, जिसका बड़ा अच्छा प्रभाव देश और दुनिया में रहा है। तो हम एक कोशिश करें कि एक सेकंड इतना ही विराट एनुअल फेयर जिसकी थीम भारत के आत्मनिर्भरता के ऊपर, भारत की स्वदेशी ताकत के ऊपर और भारत की गुणवत्ता के ऊपर हम रखें, और उसमें कोशिश करें कि नए लोग जिनको कई बार मौका नहीं मिलता है इतने बड़े बड़े फेयर्स में पहुंचने का, उनको भी उन फेयर्स में संभावनाएं मिले। मैं चाहूंगा उसको चाहे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे करें, चाहे उसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स की फीस है वो भी बहुत कम रखें, जिससे अधिक से अधिक देश के कोने कोने से लोगों को आके अपनी चीजें बताने का मौका मिले और दुनिया को भी देश के उभरते हुए नई ताकत का एक झलक देखने को मिले। उसमें मुझे लगता है, और शायद आगे चल के सभी फेयर्स में ये भी एक सोचा जाए कि क्या हम डिजिटल पेमेंट्स को कंपलसरी कर सकते हैं क्या। आज भारत की डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक अपने आप में एक विश्व स्तरीय ताकत बन गई है। पिछले महीने 600 करोड़ डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शंस भारत में हुए। पिछले साल भर का आंकड़ा देखें तो लगभग अनुमान है 4,500-5 हजार करोड़ डिजिटल पेमेंट्स की भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया है जो विश्व में आज तक कोई देश ने नहीं किया। हम यहां पे क्यों ना डिजिटल पेमेंट्स को कंपलसरी करें। और उस तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली के प्रगति मैदान पे, जहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की आज से शुरुआत हुई। 41वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। तो फिलहाल इस खबर के साथ एक खेल समाचार के इस अंक में